प्रिय गुरु बहन से सतगुरु के आत्मिक प्रेम से परिपूर्ण और अश्रुओं के सागर में नहाते हुए और अंतर्मन की अगाध गहराई से जो प्रेम युक्त वचन इन्होंने बिखेरे, निसंदेह इन्होंने अपने हृदय में प्रभु जी का और सदगुरु का अगाध प्रेम प्राप्त किया हुआ है, जिसकी एक कण मात्र छवि को निहारने का हम सबको यहाँ एक मौका मिला। हम सभी भावविवल हो गए, इनके प्रेम के सागर में डूब गए और इन्होंने जिस हृदयता के साथ योग के प्रचार प्रसार और गुरु भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कहा, निसंदेह इतनी आत्मीयता से भरे, अगाध प्रेम से भरे वचनों को सुनने के लिए जन्म लग जाते हैं। तब कहीं किसी इस प्रकार के भगत के दर्शन होते हैं, उनको श्रवण करने का मौका मिलता है और वो पल अपने आप में सुसज्जित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और प्रेममयी और भक्तिमयी बन जाते हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की और किस प्रकार से बच्चों को एक चॉकलेट खिलाकर पूरे स्कूल में एक क्रांति ले आते हैं। ये इनकी प्रेम की शक्ति है और कई बार संसार में अपने बच्चों से प्रेम नहीं मिलता, लेकिन आपके हृदय में अगर प्रेम है तो संसार के बच्चे आपके अपने हो जाते हैं और अपने भी हो जाएंगे, वो भी होते ही हैं, वो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उसके लिए सभी बच्चे जो है अपने बच्चों की तरह लगते हैं, कोई भेदभाव नहीं दिखता। योग की एक ऐसी अवस्था आती है और यही कारण है कि हमारी जो सुषमा बहन है वो इस प्रकार की अवस्थाओं की तरफ अग्रसर हो रही है और प्रभु जी कृपा करे कि इनकी भक्ति इसी तरह से बढ़ती रहे और हम सबको भी प्रेरित करते रहे ताकि हमारा भी भक्ति भाव कुछ आगे बढ़े, ये संसारिक भाव जो है कम हो जाए। जैसे ये कहती हैं कि मैं जहाँ भी बैठती हूँ अगर संसार की बातें लगती है, दो बातें मैं योग की वहाँ जरूर कहूँगी और ये करना है। अगर करेंगे तो स्वार्थ भी सत्ता है, परमार्थ भी सत्ता है, दोनों ही काम साथ साथ हो जाते हैं। कोशापुर आश्रम से साध संगत 2 बार नेपाल हुई। बात ऐसी है कि वही बात हमारे हृदय के अंदर तो संसार भरा रहता है,
महाराज जी ने कह दिया कि भाई हाँ भाई नेपाल का टूर होगा। वहाँ पर इनको गुरुदेव का जन्म दिवस महाराज जी ने दे रखा है, आज तक मनाते हैं। तो पहले वर्ष मैं भी बड़ा, आप जानते हुए, गरीब कर्जदार किसान संसार में उलझा हुआ और पिताजी के बच्चों की जिम्मेवारियां भी अपने कंधों पर लिए हुआ था, अपने बच्चों की तो हुई। ऐसे में नेपाल का तो मैं सपना ही नहीं ले सकता था। महाराज जी ने कह दिया कि भाई नेपाल जा रहे हैं। मैंने प्रभु जी के पास हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा जी प्रभु जी, मैं तो गृहस्थ में फंसा हूँ, ऊपर ही कर लूंगा थोड़ा बहुत प्रचार, अब कहाँ जा पाएंगे हम नेपाल। तो वैसे मैं कहा चलो जिनके पास समय है जाएंगे। ठीक है, हम नहीं जा पाए पहले वर्ष। फिर दूसरा वर्ष आ गया। श्याम बूढ़ा जी होशियारपुर आश्रम में पहुंचे। हमारी प्रिय गुरु बहन हाँ, शायद 2002 की बात थी, कब थी, और 2002 की बात फिर सुषमा बूढ़ा जी भी वहाँ थे। इनके साथ दो चार भगत और भी नेपाल के थे। प्रातः का समय था। 2002 की नहीं बात की होगी। अच्छा, तो प्रातः का समय था। तो ये महाराज जी से विदा ले रहे थे। 4-5 बजे शायद कोई गाड़ी जानी थी, ऐसा कि 6-7 ऐसा प्रातः का वक्त था। तो महाराज जी ने के चरणों को स्पर्श करके, उनको दंडवत प्रणाम करके, उनसे चरणामृत लेके मैं भी वहीं बैठा था। तो ये वहाँ से विदा हो गए। तो हमारा प्रेम था इनसे। मैं कहा चलो गेट तक मैं भी चले जाता हूँ अंदर से। तो बाहर जब गेट के बाहर से हमने भी इनसे विदाई ली और इन्होंने आग्रह किया कि आपने भी नेपाल कार्यक्रम में आना इस बार। तो भाई वायदा तो करना नहीं पड़ता। ऐसा सुषमा बहन जी ने कहा अगर किया है तो फिर निभाओ। मैंने कहा भाई ये वायदा नहीं हो सकता। मैंने कहा जी देखो प्रभु जी जैसा करेंगे कोशिश करेंगे। मैं तो वायदा कैसे कर, नेपाल बड़ा दूर है। फिर वहां से बाहर अंदर आ गया। अंदर आके महाराज जी के बैठे थे। फिर मैं माथा टेकने, जैसे परंपरा होती है, बाहर जाते तो माथा टेको, अंदर आओ, फिर माथा टेको, अंदर आके फिर मैंने माथा फिर टेका। फिर महाराज जी मुझे कहने लगे आपको नहीं कहा इन्होंने नेपाल आने के लिए? मैंने कहा महाराज जी कहा तो है। मैंने कहा तो है। महाराज जी बहुत, जैसे उनको पता था पिछले साल भी नहीं गया, ये कामचोर लड़का है। महाराज एकदम बड़े क्रोधित जैसे हो गए। पर फिर ज्यादा क्यों नहीं इस तरह से कहा। और मैं तो कांप गया भाई, बड़े सर ज्यादा क्यों नहीं हो। और उसे आगे क्या कहना था। तो मैंने कहा बस अब सैंक्शन हो गया टूर, लग गई मोहर, राष्ट्रपति की मोहर लग गई उसमें। अब तो मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी ये ले जाएंगे। तो बड़ा सौभाग्य हुआ। किस लिए भेजा हुआ? कोई हमने देना था इनको? नहीं, वहां से कुछ लेना था, हम लेके आए। एक भक्ति रस लेके आए वहां से। क्या बात वहां की भक्ति की।
1,08,000 दीपक जलाए गए थे। 1,08,000 गुरुदेव के जन्म दिवस पर इतने दीप जले थे और महीनों लगे थे बत्तियां दीपक बनाने, महीनों वहां के भगत। आप देखिए क्या भक्ति रस का प्रेम था। और हमारी गुरु बहन सुषमा बूढ़ा जी तो योग की उच्च अवस्था में ही थी, वहां 24 घंटे। जिस प्रातः वहां कार्यक्रम चल रहा था, ये दोनों अपने हाथ खड़े करके ध्यान अवस्था में चारों तरफ घूम रही थी उस प्रांगण में और कह रही थी कि प्रभु जी, अगर मेरे पास पंख होते, मैं आज सारी दुनिया में उड़कर जाती और ये कहती कि मेरे घर आ जाओ, आज मेरे गुरु का जन्मदिन है। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। श्री रामलाल पूर्ण पाठ और जोर जोर से कह रही थी, रोते हुए कह रही थी, प्रभु जी अगर मेरे पास आज पंख होते। और वो नेपाली भाषा में कह रही थी, हम समझ गए थे क्या कह रही थी। नेपाली भाषा में, अगर मेरे पास आज पंख होते, अगर मेरे पास आज पंख होते, मैं सारी दुनिया में उड़कर रहती। और एक एक को कहते कि आज सब आप मेरे घर आ जाना, आज मेरे गुरु का जन्मदिन। ऐसे अगाध प्रेम से युक्त एक योगिनी का दर्शन करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इनका प्रभु से प्रेम और गुरु से प्रेम तो रहा ही है, दोनों का ही, श्याम बूढ़ा का। जब कभी हम को मौका मिलता था, गुरु के आदेश से हम श्याम जी को कहते थे आश्रम में कि आप कुछ बोले, इनकी आंखें भर जाती थी, रो पड़ते थे गुरु के गुण गाते गाते। ऐसे प्रभु प्रेमियों का आना इस आश्रम के लिए कितने सौभाग्य की बात है। वैसे भी प्रभु जी नेपाल में रहते हैं और एक भजन भी है, अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा। अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा। अब आ गया हमारा, भक्तों का रखवारा। कैलाश छोड़ नेपाल में आई, कैलाश छोड़ नेपाल में आई। गणपति पार्वती तजी आए, गणपति पार्वती तजी आए। कैलाश छोड़ नेपाल में आए, गणपति पार्वती तज आए। गंगा लाए बागमती धारा। अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा। अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा। कैलाश छोड़
नेपाल में आए, कैलाश छोड़ नेपाल में आए, गणपति पार्वती तजी आए, गणपति पार्वती तजी आए, गंगा लाए बागमती धारा, गंगा लाए बागमती धारा, अब आ गया प्रभु हमारा, अब आ रखवारा, अब आ गया प्रभु हमारा, भक्तों का रखवारा। तो ये ऐसा नेपाल से उनका प्यार रहा। तो हम भी कह सकते हैं नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन संग आए हैं, गुरुदेव चमन संग आए हैं, गुरुदेव चमन संग आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए, स्वामी मुलक संग लाए हैं, हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव से प्रभु जी आए हैं, नेपाल से प्रभु जी आए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, स्वामी मुलक संग लाए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं, गुरुदेव चमन भी आए हैं। ऐसा सुंदर समागम बना है आज की सत्संग में। और यही नहीं, जैसे शास्त्री जी ने कहा कि जब नेपाल अशांत था, भयभीत था, आक्रांत था, तब सुषमा जी ने प्रार्थना की थी कि गुरुदेव हमारे नेपाल के बारे में सोचिए, शांत होना चाहिए। और गुरुदेव ने तब कृपा की और नेपाल शांति को प्राप्त हुआ। और उस वक्त की घटना आपको बताता हूं। अगर हम उधर नहीं जाते नेपाल, आज हमारा इतना प्रेम शायद ही होता, श्याम बूढ़ा जी से और इधर वो गुरु की कृपा थी। उन्होंने कहा कुछ तुम भक्ति रस लेके आ जाओ उधर से, कुछ प्रेम का जो गंगा है उसको बहाकर आगे बढ़ाओ।
और तब इन्होंने प्रार्थना की थी महाराज जी से कि मेरे पास फौजी भी आते हैं और वो कहते जी हमको लॉकेट देंगे आप। पर मैंने कहा मैंने नहीं दिया, क्या उनको लॉकेट देना चाहिए? क्योंकि उस वक्त माओवादी और फौजियों की बड़ी लड़ाई होती थी। माओवादी फौजियों को मारते थे, गोलियों से उड़ा देते थे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो वो देशभक्त हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, उनको भी दे दिया करो। तो महाराज जी की आज्ञा से एक फौज इन्होंने ये लॉकेट फिर दे देती थी अगर कोई फौजी इनसे मांगता था। आज भी ये 40-50 लॉकेट लेके जा रही है। ये लॉकेट साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो महाराज जी क्या कैसे किसी फौजी ने इनसे लॉकेट लिया, तो उसने लॉकेट पहन के रखा था। तो जब वो कहीं जा रहे थे, माओवादियों के एम्बुश में आए 100 फौजी, माओवादियों ने घेर लिया और हैंड्स अप करवा दी, लाइन में खड़े कर दिए गए सब। स्टेन गन चली, जिनमें से 99 संसार छोड़ गए। एक ही बचा जिसके पास प्रभु जी का लॉकेट था। एक ही बचा जिसके पास। हुआ क्या, जब स्टेन गन चढ़ने लगी तो एक दीवार पे जैसे खड़े थे, जब फायरिंग उसके नजदीक आनी थी, उसकी पीठ के पीछे से एक पत्थर फिसल गया और वो नीचे गिर गया और लगा ऐसा कि फायर हुआ इस पे और वो भी मर गया। और फिर वो डेड हो गया। फिर पलट के देखे कोई जिंदा तो नहीं, एक एक देखे उन्होंने, नहीं सब मर गए। वो वैसे ना चुप, क्योंकि जैसे फायरिंग होनी थी पीछे से एक पत्थर गिर गया और वैसे गिर गया था फायरिंग से पहले ही, और वैसे वो बच गया। अब आप फिर वो बाद में आता है इनके पास, कहता है बहन जी कि उन 100 में से 99 के पास प्रभु जी का लॉकेट नहीं था, मेरे पास और मैं ही बचा। ऐसे प्रभु जी हैं, ऐसी इनकी भक्ति है। राष्ट्र प्रेम भी है, योग प्रेम भी है, गुरु प्रेम भी है, भक्तों से प्रेम भी है, और योग के प्रचार का एक भाव भी है, लगन भी है, उमंग भी है। तो ये बड़ी सौभाग्यशाली है और हम भी बड़े सौभाग्यशाली है कि इन्होंने अपने चरण यहाँ डाले, उससे ये मिट्टी पवित्र हुई, ये आश्रम ऊर्जावान हो गया। हमको कुछ भक्ति का और दान दे के यहाँ से जा रहे हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। बस चंद लाइनें में रामायण की पढ़ के वक्तव्य समाप्त करता हूँ। उसके बाद लीला जी का भजन होगा और फिर ग्वालियर जी अपना संदेश दे के फिर इन्होंने